चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते, बात कर लेते एक और बड़ी खबर का, जहां पर 25 जून को पूरे होंगे आपातकाल के 50 साल। हरियाणा के सभी जिलों में बीजेपी कार्यक्रम करेगी। हरियाणा के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के तय किए गए हैं कार्यक्रम। मनोहर लाल फरीदाबाद में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम नायब सिंह सैनी करनाल में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे और इसके साथ ही राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो देखिए 50 साल पूरे होने पर आपातकाल जो है उसके 50 साल पूरे होने के बाद हरियाणा के अलग अलग जिलों में बीजेपी के द्वारा ये कार्यक्रम, जहां पर हरियाणा के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के भी कार्यक्रम जो है वो पूरी तरह से तय किए गए हैं। यहाँ लिस्ट भी बनाई गई है कि मनोहर लाल जो है वो फरीदाबाद में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो नायब सिंह सैनी जो है वो करनाल में जो कार्यक्रम होने वाले उसमें वो शामिल होंगे। अगर इंद्रजीत की बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह जो है वो गुरुग्राम के कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देवेंद्र खतूरिया हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? देखिए 25 जून को 50 साल पूरे हो जाएंगे, यानी इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं ना कहीं कांग्रेस को पूरी तरह से यहाँ पर घेरती हुई बीजेपी नजर आएगी। और देखिए अलग अलग जिलों में ये कार्यक्रम तय किए गए हैं, लिस्ट भी बना दी गई है कि कौन से जिले में कौन से विधायक या सांसद वहां पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, आज 23 जून है। 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, आपातकाल लगाया गया था, इमरजेंसी। करीब 2-2.5 साल तक वो रही थी। उस इमरजेंसी में विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया था, बहुत सारे काम हुए, नसबंदी की बहुत चर्चा रही। तब लोगों की जैसे आबादी को रोकने के लिए नसबंदी की गई, जबरदस्त जबरन किया गया इसे हर काम, और विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता पर आघात किया गया, सारी खबरें सेंसर होती थी, बहुत सारी चीजें हुई। तो 50 साल पूरे हो रहे हैं 25 जून को, परसों 25 जून है। दरअसल बीजेपी सरकार वैसे तो अच्छा काम कर रही है, चल रही है, करीब 17 राज्यों में और सेंटर में भी मोदी जी की सरकार है। दरअसल राजनीति में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे केजरीवाल था, केजरीवाल को पूरी तरह से डाउन होने के बाद केजरीवाल के अब कांग्रेस बची है जो बीजेपी का विरोध कर सकती है राजनीतिक तौर पर, और कांग्रेस खुद को मजबूत करने की कोशिश भी करी है। पूरे देश में संगठन बना रहे हैं, गुजरात में बन गया, मध्य प्रदेश, हरियाणा में बना रहे हैं। तो चूंकि राजनीति में देखिए विरोधी को उसका सामना करना, दबाने के लिए हर दल करता है, तो कांग्रेस पर हमले करेगी बीजेपी। और जिस तरीके से अभी 11 साल मोदी सरकार के पूरे होने पे मनाए गए, राज्यों में सभी राज्यों में प्रोग्राम हुए, बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्री ने किए, जिला स्तर पर भी हुए। अब उसके बाद दूसरा कार्यक्रम ये है कि 50 साल आपातकाल के पूरा होने पर सभी जिलों में कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद जाएंगे, राव इंद्रजीत जो गुरुग्राम से सांसद हैं, तीसरी बार मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो गुरुग्राम में रहेंगे, मुख्यमंत्री करनाल में रहेंगे। इसी तरीके से ड्यूटियां बांटी गई हैं मंत्रियों को, चूंकि मंत्री तो 13-14 ही है अभी। बाकी जगह जो सांसद हैं बीजेपी के 5 सांसद हैं और विधायक हैं, उनको, नेताओं को पूरे हरियाणा में कार्यक्रमों का एक रूपरेखा तैयार की गई है। परसों कार्यक्रम होंगे और कांग्रेस के कार्यकाल की, कांग्रेस सरकार की कारगुजारी की उस पर रोशनी डालकर लोगों को बताया जाएगा कि कांग्रेस ने कितनी ज्यादतियां की थी। बिल्कुल देवेंद्र, रूपरेखा जो है इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी कर ली गई है। और देखिए इसके सियासी मायने क्या समझ सकते हैं देवेंद्र, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि इस आपातकाल को लेकर बीजेपी जो है वो बार बार इसका जिक्र करती है और बार बार जिक्र करने के बाद कांग्रेस पर हमलावर होती है। देखिए ज्योति, देखना पड़ेगा, देखिए परिस्थितियां अलग अलग होती है हर वक्त की। 50 साल पहले क्या क्या परिस्थितियां थी कि सरकार को इमरजेंसी लगानी पड़ी, वो नकारात्मक परिस्थितियां भी होती है, सकारात्मक भी हो सकती हैं। तो 50 साल पहले इमरजेंसी लगाई गई थी, लेकिन बीजेपी कोई भी मुद्दा ठंडे बस्ते में नहीं डालना चाहती, कांग्रेस को कैसे घेरा जाए। 50 साल पहले जो चीजें हो गई है उसको भूल कर अब आगे की तरफ देखना चाहिए। देश के सामने जो समस्याएं हैं, सुरक्षा का जिससे दुनिया के हालात बने हुए हैं, अब ईरान और अमेरिका युद्ध में उलझ गए हैं, रूस और यूक्रेन पहले से है, पूरी अर्थव्यवस्था देश की हिली हुई है, लोगों में डर का माहौल है। तो जो हालात है उस हिसाब से राजनीतिक लोग कहीं ना कहीं अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, चाहे सरकारें हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे नेता हो। राजनीति करने का, राजनीतिक फायदा उठाने का जहां मौका मिले कोई चूकना नहीं चाहता। लेकिन 50 साल पहले कांग्रेस ने अगर इमरजेंसी लगाई थी, उसका फल भी मिला, सरकार चली गई थी। इंदिरा गांधी
जो देश दुनिया की आज वैसे ही उनका रुतबा था जैसे आज मोदी जी का देश दुनिया में, वैसे ही कभी इंदिरा गांधी का था। तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, लोगों पर ज्यादतियां हुई, इसका फल प्रतिफल ये मिला कि सरकार चली गई थी। इंदिरा गांधी की जेल काट के आई थी, जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता पार्टी जनता की सरकार बनी, लेकिन वो 2-2.5 साल में सरकार गिर गई, फिर इंदिरा गांधी वापस प्रधानमंत्री। तो जो परिस्थितियां होती हैं, फैसले देखिए हालात के हिसाब से लिए जाते हैं। आज कोई व्यक्तिगत आदमी हो, कोई पार्टी हो या कोई व्यापारिक संस्थान हो, हालात क्या है, उस हालात पर कंट्रोल करने के लिए कदम उठाए जाते हैं, उपाय किए जाते हैं, एक्शन लिया जाता है। तो डिपेंड करता है परिस्थितियां क्या है, उस तरह से कदम उठाए जाते हैं। बिल्कुल, देवेंद्र, ये देखने वाली भी बात होगी। इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश जरूर कर रही है कांग्रेस के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल, इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश जो है बीजेपी बिल्कुल करेगी। देवेंद्र, बने रहिए, लौटूंगी आपके पास।